आज की कहानी का शीर्षक है तीन जादुई दोस्त। तो चलिए जानते हैं इनकी दोस्ती की कहानी। एलोरिया की रहस्यमय भूमि में तीन दोस्त थे, लायरा, फिन और एला। हमेशा कुछ साहसिक कार्य के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक के पास एक अनोखी शक्ति थी। लायरा पानी और बादलों को नियंत्रित कर सकती थी, फिन जानवरों से बात कर सकती थी और एला के पास भविष्य देखने की क्षमता थी और वो हवा पर चल सकती थी। लायरा जब चाहे तब बारिश करा सकती थी, जबकि फिन किसी भी प्राणी को समझ सकती थी और उससे बात कर सकती थी। दरअसल जिस गांव में वे तीनों रहती थी उन लोगों को इनका जादू पसंद नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने फैसला किया। ग्रामीणों ने कहा उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। वहां की रानी ने सलाह दी, याद रखें, आपकी शक्तियां विशेष हैं। अगर आप साथ रहेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रानी और गांव वालों की बात मानते हुए वे वहां से निकल गए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, रानी की सलाह उनके दिमाग में गूंजती रही। जल्द ही उनकी मुलाकात गैंडोर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से हुई। गैंडोर ने उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई, कैसे लड़ना है, कैसे जीवित रहना है और यहाँ तक कि खाना बनाना भी सिखाया। आपको जीवित रहने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत है, गैंडोर ने बर्तन बजाते हुए यह संकेत देते हुए कहा कि रात का खाना तैयार है। गैंडोर के मार्गदर्शन और उनके दृढ़ संकल्प से लायरा, फिन और एला दयालु हृदय वाले कुशल योद्धा बन गए। एक दिन वे पौराणिक जादुई चाबी को खोजने की योजना बनाकर एस्टलवुड के जादुई जंगल में इकट्ठा हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि चाबी अपार शक्ति से भरे एक छिपे हुए क्षेत्र के दरवाजे खोलती थी। एला ने कहा, हमें दक्षिणी गांव में एक छोटी लड़की को ढूंढना होगा, उसके पास चाबी तक जाने वाला एक नक्शा है। फिन ने सुझाव दिया, हम जंगल के जानवरों से बात करके उनसे रास्ता पूछ सकते हैं। फिन ने जानवरों से बात की और रास्ता जाना। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, एला ने जानवरों से कहा, जिन्होंने उन्हें यहाँ तक मार्गदर्शन किया था। उन्होंने एक छोटी लड़की की तलाश शुरू की जिसके पास जादुई चाबी का नक्शा था। वे जंगल के दक्षिणी गांव में पहुंचे। यहाँ क्या हुआ? लायरा ने विनाश को देखते हुए पूछा। वहां देखो, एला ने इशारा किया। एक भयानक ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। जल्दी उन झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, फिन फुसफुसाई। वे बमुश्किल सुन सकते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि किसी न किसी चीज ने गांव को नष्ट कर दिया था। एला ने जोर देकर कहा, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। केवल एक ही रास्ता है। सारा मामला जानने के लिए हमें किसी भी तरह से ड्रैगन को नीचे लाना होगा। एला ने कहा, हाँ, लेकिन कैसे? फिन ने पूछा। अपनी शक्तियों का उपयोग करके। लायरा ने ध्यान भटकाने के लिए बादलों को बुलाया और सब्जियां इकट्ठी की। एला ने ड्रैगन का पीछा किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एला ने सख्ती से कहा, इस ड्रैगन को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन फिन ने ड्रैगन की बात ध्यान से सुनी। ड्रैगन ने खुलासा किया कि एक शक्तिशाली जादूगर फ्रेडरिक सदियों से जंगल और आसपास के गांवों में आतंक फैला रहा है। उसे भी वह जादुई चाबी चाहिए ताकि वह सारी दुनिया पर राज कर सके। एक बार तो तीनों दोस्तों ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वह गायब हो गया। नक्शे वाली छोटी लड़की ड्रैगन की दोस्त थी। जब वह उससे मिलने आया तो उसने देखा कि गांव नष्ट हो गया है और लड़की गायब है। फिन ने कहा, जादुई चाबी की खोज अब और अधिक दिलचस्प हो गई है, लेकिन जादूगर को चाबी की आवश्यकता क्यों है? एला को आश्चर्य हुआ। ड्रैगन ने समझाया, जादुई चाबी में अपार शक्ति है और यह दूसरी दुनिया के आयामों के लिए द्वार खोल सकती है। ड्रैगन ने चेतावनी दी, आपको वहीं रहना चाहिए जहां आप हैं। अन्य आयाम खोलने से इस दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। हमें जादूगर को रोकना होगा और चाबी वापस लानी होगी, लायरा ने घोषणा की। ड्रैगन ने खुलासा किया, जादुई चाबी एवरवाइट पर्वत की चोटी पर इंद्रधनुष के नीचे छिपी हुई है। एला ने कहा, एवरवाइट माउंटेन दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मुझे यकीन है कि ड्रैगन हमें वहां ले जाएगा। उसे अपने दोस्त को बचाना है। क्या तुम हमें पहाड़ पर ले जाओगे, स्पार्क? उन्होंने ड्रैगन से पूछा। हाँ, मैं करूंगा, स्पार्क ने सहमति से सर हिलाया। एवरवाइट माउंटेन की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन वे डटे रहे। लायरा ने मौसम को देखते हुए कहा, इंद्रधनुष बनाने के लिए हमें बारिश और सूरज की रोशनी दोनों की आवश्यकता होती है। फिन ने कहा, लेकिन बादल सूरज को रोक रहे हैं। मैं बादलों को हटा दूंगी, लायरा ने कहा। लायरा ने बादलों को दूर धकेलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और जल्द ही एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। वे शिखर पर पहुंचे और जादुई चाबी को चमकते हुए पाया। जैसे ही उन्होंने चाबी ढूंढी, फ्रेडरिक प्रकट हुआ। छोटी लड़की को उसने अपने पास बंदी बनाकर रखा था। लायरा सारी बात समझ गई। हमें यहाँ लाने के लिए तुमने गांव को नष्ट कर दिया और दुष्ट योजना बनाई।
लायरा ने गुस्से से पूछा। जादूगर ने हंसते हुए कहा, चाबी पाने का यही एकमात्र तरीका था। हम तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे, फ्रेडरिक, तीनों चिल्लाई। फिन ने चालाकी से चाबी ले ली। चाबी पर जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी। चाबी का उपयोग करके उसने एक जादुई आयाम बनाया। अपनी संयुक्त शक्तियों से उन्होंने जादूगर से लड़ाई की और उसे दूसरे आयाम में फंसा दिया। एला ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हें और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जादूगर उनके पास जादुई चाबी छोड़कर गायब हो गया। एला और लायरा ने फिन से पूछा, यह तुमने कैसे किया फिन? मैंने बस चाबी को छुआ और कामना की कि जादूगर को भगा दिया जाए, फिन ने समझाया। अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हुए दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस छोटी बच्ची को आज़ाद किया। स्पार्क, चलो गांव लौटते हैं, लायरा ने सुझाव दिया। स्पार्क उन सबको वापस ले गया और ग्रामीणों ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिन ने स्पार्क से वादा किया, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। वापस लौटने पर उन्होंने गैंडोर को सब कुछ बताया। गैंडोर ने कहा, अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्तियों के बारे में और जानें। और इस तरह तीनों दोस्तों ने खुशी के साथ अपने अतीत की कहानियां सुनी और भविष्य में आने वाले साहसिक कारनामों के लिए उत्साहित हुए।